हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सकलेन सैयद और वेलकम टू मैथलेट अड्डा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कि साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट क्या होता है, उसके कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, राइट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से वो टेबल पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेबल होगी उसी से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर एक्सेस के बारे में डिस्कस करता हूँ तो एक्सेस क्या, कितने टाइप के एक्सेस होते हैं? 3 टाइप के एक्सेस होते हैं ना। एक होता है एक्स एक्सेस, एक होता है वाई एक्सेस, एक होता है जेड एक्सेस। ओके, 3 टाइप के एक्सेस होते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्लेन की, तो प्लेन में सिर्फ ये 2 एंगल, 2 एक्सेस आएंगे, एक्स और वाई एक्सेस। तो यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन कंसीडर करता हूँ, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। अब ये जो पॉइंट है, ये सेंटर है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल, मतलब इस पूरे एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट पे भी y की वैल्यू 0 होगी। ओके, ना y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि y एक्सिस क्या है? वर्टिकल है, और एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब इस पॉइंट पे भी 0 होगी। तो सेंटर पे क्या होगा? 0,0, ठीक है। तो सपोज मैं कुछ इस सेंटर से ही कुछ रेडियस पे सर्कल ड्रॉ करता हूं। ओके, कुछ रेडियस पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, तो एंड इस सर्कल का जो रेडियस है उसको मैंने मान लिया है 1। जो सर्कल का रेडियस 1 होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल। ओके, तो इसका रेडियस 1 है। सपोज मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को P मान लेता हूं, एंड इस पॉइंट के P को जो है प्रोजेक्ट करता हूं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एंड जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये पॉइंट हो गया है M और ये पॉइंट हो गया है N। तो मुझे पता है ये डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस पे, तो इसको मैं सपोज एज्यूम करता हूं ये x है और ये y एक्सिस पे है, तो ये एज्यूम कितना होगा? y। तो CM मेरे को x मिल गया है और ये मिल गया है y, CN। तो सपोज ये ट्रायंगल को मैंने एज्यूम किया है यहां पे PMC। तो अगर ये CN y है तो PM भी y होगा, और CM कितना दिया है? x, और ये दिया है r। तो ये क्या हो गया? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो मैंने क्या बताया था? अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई हो सकता है।
तो इसमें मैं कोई भी टाइप के फंक्शंस निकाल सकता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। फंक्शंस को मैं कैसे लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ थीटा। एफ क्या है, मेरा फंक्शन है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। तो कौन सा भी फंक्शन लिख सकता हूँ, साइन, कोसाइन। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा को लिखूँ तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज वाई अपॉन आर। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन आर। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ से मैं कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की, इस यूनिट सर्कल की हेल्प से। तो अगर मैं पॉइंट पी को अगर ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, तो अगर ये पूरे रेडियस पे जितना भी घुमाऊंगा तो ये एक्स और वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी ना। सपोज इसको मान देता हूँ थीटा ही है, तो ये थीटा को मैं जितना इंक्रीज करूँगा वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी, एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब कि अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज़ मिलने वाली है ना। किसकी, हमारे फंक्शंस की, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की। तो अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज़ जब मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ में आया, उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ बेसिक बता देता हूँ, जैसे जो साइन थीटा होता है से 1 अपॉन कॉसेक थीटा बोलेंगे, ठीक है। या तो जो कॉसेक थीटा होता है उसे 1 अपॉन साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, या फिर जो सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक और है टैन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या फिर जो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा होता है। और एक चीज़, टैन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, रिवर्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो। यही चीज़ इस्तेमाल करके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं पाम मेथड, ठीक है। वो मेथड से बहुत ही ईजीली तुमको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो सपोज दिस इज़ अ पाम, ओके, और इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, वैल्यूज़, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, ये पाम को लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद क्या आता है, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ओके, इधर भी लिख देते हैं फटाफट। ये होता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ये जो है ये तो डिग्री में है, डिग्री में है। यहाँ पे अगर हम रेडियन में लिखे तो वो इन टर्म्स ऑफ पाई आता है। यहाँ पे मैं रेडियन में लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 0 ही होगा। ये कितना होगा, π/6। ये कितना होगा, π/4। ये कितना होगा, π/3। और ये कितना होगा, π/2। तो यहाँ पे कौन से ये होते हैं फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा,
tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। तो पाम मेथड से हम लोग सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं। और उसके बाद में ये जो है ये तो बहुत सिंपल है, इसको खाली बताऊंगा कैसे हमको याद रखना है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर पाम मेथड। इन दिस मेथड हम एक फॉर्मूले से जो है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, रूट नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 2, बस इसी का इस्तेमाल करके सभी के सभी वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। तो इस साइड अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यूज़ मिलती है, इस साइड हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यूज़ मिलती है। अब इसको कैसे निकालना है देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर मैं किसकी वैल्यू निकालना है, साइन थीटा 0 की, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो 0 से इस साइड जाना है मेरे को साइन थीटा से, तो 0 से पहले कितनी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं है ना, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी फिंगर नहीं है। मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स कितने, 0 डिवाइड बाय 2, कितनी वैल्यू आ गई, 0। मतलब साइन थीटा पे कितनी वैल्यू है, 0, ठीक है। वैसे अगर कॉस थीटा का देखूँ, कॉस थीटा तो इधर जाएगा, तो 0 के बाद कितने नंबर है, कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, तो √4 डिवाइड बाय 2, तो √4 होता है 2, 2 डिवाइड बाय 2 होता है 1, मतलब cos 0 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। वैसे अगर मैं साइन 30 की निकालूं तो साइन 30 से पहले कितना फिंगर है, एक फिंगर है ना, सिर्फ एक फिंगर है, तो √1 बाय 2 कितना हो गया, 1/2 हो गया। मतलब साइन 30 पे 1/2 हो गया। वैसे इसी पे इसके आगे कॉस थीटा इधर जाएगा ना, कितने फिंगर है, 1 2 3, 3 फिंगर है, मतलब √3/2 आएगा, है ना। ये तो किसके लिए, 30 डिग्री साइन के लिए है, और एक कॉस 30 डिग्री के लिए, कितना हो गया, √3/2 आ गया। ओके, नाउ 45 डिग्री के लिए देखते हैं फटाफट, कितना उंगली है, 2 उंगली है साइन थीटा के लिए भी, तो साइन 45 विल बी इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, √2/√2 से मल्टीप्लाई करो, तो √2 इंटू √2 हो जाता है 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो, कितना हो गया, 1/√2। तो साइन 45 के लिए कितना वैल्यू हो गया, 1/√2। वैसे इधर भी देखूंगा तो यहाँ पे भी 2 उंगली है, तो सेम वैल्यू होगी, कितना हो जाएगा, 1/√2। वैसे अगर इसके लिए करेंगे 60 के लिए, तो इधर रख के देखो कितनी उंगली है, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, क्योंकि यहाँ पे 3 उंगली है ना, 1 2 3, तो √3/2 हो जाएगा। और cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 के बाद कितना आएंगे, एक ही उंगली है, √1/2, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे कितना आने वाला है वैल्यू, साइन 60 √3/2 और ये 1/2। अब 90 पे आ जाओ, साइन इधर जाता है ना, कितना उंगली है, 1 2 3 4, तो साइन 90 डिग्री ले लो, √4 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, 2/2, 1 हो गया, तो साइन 90 डिग्री पे आ गया 1। और यहाँ पे देख लो, कॉस तो इधर जाता है, तो 90 के पहले कितना, 0 है कितना फिंगर है, 0 है, तो cos 90 √0/2 दैट इज 0, ठीक है। तो ये समझ गया, ये पाम मेथड है, इसके मेथड से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, उसके एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसी को हम लोग उल्टा नीचे करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू में तुम्हारे को बताया था कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। तो 0/1 कितना होता है, 0। 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ,
1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो ये हो जाता है 1/2 इंटू 2/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये √3 आएगा। और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है ना, मतलब कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, बताया था ना। कॉसेक थीटा इज 1/sin थीटा। तो 1 ये वैल्यू का रख देंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो 1/0 इज नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/this इज 2, 1/this इज √2, 1/this इज 2/√3 और 1/0 इज 1/1 इज 1, बराबर है। ओके, सेक थीटा का देखते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1/1 इज 1, 1/this इज 2/√3, ठीक है। 1/this इज √2, ठीक है। और दिस विल बी 1/this विल बी 2 एंड 1/0 विल बी वापिस नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉट थीटा कितना होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। 1/this विल बी नॉट डिफाइन, 1/1/√3 विल बी √3, दिस वैल्यू विल बी 1, दिस वैल्यू विल बी 1/√3 एंड व्हाट विल बी दिस वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है वैल्यूज़ को याद रखने के लिए, ठीक है। तो पाम मेथड से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं और बाकी के वैल्यूज़ जो है इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो तुम्हारे को मैंने बताया पहले। कौन से फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले, खाली ये फॉर्मूले यूज़ किया है बस। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। बस यही चीज़ इस्तेमाल करके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को मैंने यहाँ पे। सो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करो जिसको डाउट है कोई भी पार्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड ओके, बाय बाय।